बलबूते एक नेता जिता सकते हैं, तब करना आप बहुजन एकता की बात। हम ही को तोड़ करके, हम ही में से लेकर के नमूने पेश करते हैं मुख्यमंत्रियों के तौर पर भी, मंत्रियों के तौर पर भी, लेकिन कठपुतली की तरह उनके नाच के नीचे कितने तहसीलदार, कितने डीएम, कितने एसपी, पता नहीं ना जाने कौन कौन आते होंगे, और एक सिपाही पीट के चौराहे के ऊपर नंगा कर दे, उसे पता लग जाता है कि मैं कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हमारे सैनिक इंडस्ट्री में 10,000 लोग रोजगार करते हैं। आपके पूरे इंडिया के अंदर बिरला नाम का सरिया बिकता है हमारा, और हर घर में जो सिलेंडर पड़ा है एलपीजी का, वो हर चौथा सिलेंडर मेरा बनाया हुआ है। मैं बेजमीन घर में पैदा होकर के 10,000 लोगों को रोजी रोटी दे सकता हूं। इसमें कहीं किसी सरकार की खुशामद नहीं है। 4 सरकारों से टक्कर लेकर के अपना पद गुमाया, मंत्री पद, एमएलए पद, सांसद पद। आपकी आवाज में हम बार बार पीटे, दूसरे के कंधों पे चढ़ के जाते हैं, हर बार फतेह पाते हैं। ये शास्त्र लोगों ने अपना हथियार, शस्त्र तुम्हारे गले पर चलाने के लिए रखा। वी आर ऑल शूद्राज, चाहे वो जाट है, चाहे वो सैनी है, चाहे कुम्हार है, चाहे चमार है, चाहे वाल्मीकि है, हम सब एक ही वर्ण के लोग हैं। शूद्राज क्रांति लाइए, आप शूद्राज क्रांति के नाम से क्रांति करिए। अगर रोजगार सिर्फ नौकरी है तो मैं भी बेजमीन घर में पैदा हुआ, 4 रुपए की बाल मजदूरी कर रखी, मेरे पिता के पास एक खूड़ जमीन का नहीं था। कह सकता हूं 1962 में रियासतें टूटी, नाहन वाले राजा की रियासत के हम मुजारे थे, वो जमीनें हमें अलाट हुई, ट्रैक्टर लेकर के न जाने पता नहीं कितने लोगों के गोबर ढोए होंगे, मिट्टी ढोई होगी। आज मैं इस सफर में कभी मंदिर नहीं गया, कभी नहीं गया। एक किताब दूंगा आपको, वो किताब पढ़नी है आपने जरूर, और लेके जानी है जिसके पास, वो वोल्गा टू गंगा इंडिका पुस्तक, इस देश का इतिहास लिखने वाले अल-बरूनी, इब्न बतूता, फाहियान, मैगस्तनीज, जिन लोगों ने इस देश का इतिहास लिखा, और ये कोरा जो कोरा इतिहास जिसको कहते हैं लोग शास्त्र, ये शास्त्र लोगों ने अपना हथियार, शस्त्र तुम्हारे गले पर चलाने के लिए रखा। और इन शास्त्रों से तुम जो ज्यादा परिचित होगे, बाबा साहब के पूना पैक्ट को जाने या ना जाने, लेकिन शास्त्र के सारे श्लोकों को आप पढ़े बैठे हैं, जो बिल्कुल आप लोगों को गुलाम बनाने के एक षड्यंत्र थे। कि रोजगार की बात मैं कर रहा था, आज राजकुमार सैनिक इंडस्ट्री में 10,000 लोग रोजगार करते हैं। आपके पूरे इंडिया के अंदर बिरला नाम का सरिया बिकता है हमारा, और हर घर में जो सिलेंडर पड़ा है एलपीजी का, वो हर चौथा सिलेंडर मेरा बनाया हुआ है। मैं बेजमीन घर में पैदा होकर के 10,000 लोगों को रोजी रोटी दे सकता हूं। इसमें कहीं किसी सरकार की खुशामद नहीं है, किसी से खुशामदीद लाइसेंस नहीं लिया कहीं एमपी एमएलए रहने के बाद। पिछले बार आपने देखा पूरे देश में लड़ा, और एलपीजी का सिलेंडर सरकार उसको रिलीज करती है, उसी सरकार को सिलेंडर बेचे हैं जिस सरकार से लड़ रहा था। आप अपने आप को कायरता छोड़िए, आप अपने अंदर ज्वाला जगाइए, लड़िए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसने लिखा स्वर्ण अक्षरों में कि 20वीं सदी वो अंधविश्वास फैलाने वाले मनुवादियों की है, 21वीं सदी में सवेरा होगा और मेरा समाज जगेगा और तुम्हारा भविष्य का उदय होगा। अभी 21वीं सदी का 24वां साल है। मैं दावा करके कह सकता हूं कि 33 साल 1/3 से पहले आपका राह जाना है, लेकिन खड़े हो जाओ। ऐसी मायूसी आप अपने मन में मत रखें। तुम एक नेता पैदा करो स्टेट में जिताने के लिए, एक एमएलए बना दो या एक एमपी बना दो, लेकिन अपने बलबूते अपनी उसकी पार्टी से बना दो। हम फिर आपको समझ लेंगे कि आप में इतना दम है कि आप कुछ बना सकते हैं। बहुत भाषण सुन लिए हमने, इन भाषणों में कुछ ना रखा। आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं। जो मनुवादी लोग हैं वो हमारे खिलाफ काम करते हैं, टिकट भी हम ले आए फिर भी हरा देते हैं, क्योंकि आप साथ में खड़े नहीं होते। इसी वजह से हमें बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। साथियों, रोजगार पैदा करने की क्षमता पैदा करें। रोजगार आप अपने 10 भाइयों को, औरों को दें। नौकरी के पीछे पीछे घूमते घूमते ठीक है, किसी का हाथ लगी तो लगी, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन ने सारी नौकरियां खत्म कर दी। ये रेलवे के अंदर 8% बैकवर्ड है, 63% वही लोग हैं। हमारे पूरे देश की यूनिवर्सिटियां 40-50 यूनिवर्सिटियां सरकार रन करती है, जिसमें बैकवर्ड 1 अप्रैल 2018 तक 0 पे है। मेरे हाथ में रिकॉर्ड है, आपके फोन पर RTI पड़ी है। ये खेल गजब है, बोल देना आप, आपके मोबाइल गूगल से निकल आएगी। ये खेल गजब है।
आज तक न्यूज चैनल की आरटीआई है। और बातें अगर मैं कहूंगा तो हमारे देश में 3,43,000 अफसरों में बैकवर्ड की हिस्सेदारी सिर्फ 12% है, 12 सवा 11%, 55% लोग हिस्सा पांचवा। कब तक ये चलेगा? आप लोगों में जितने एमपी एमएलए बन जाते हैं उनकी जी हजूरी में लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमें वोट दी थी वो भी हकदार हैं कि नहीं हमारी इस जीत में। एक बैकवर्ड में से नेता और एक शेड्यूल कास्ट में से नेता, एक माइनॉरिटी में से नेता, एक प्रभारी, एक अध्यक्ष और एक प्रमोटर। क्या आप 3 आदमी पैदा कर सकते हैं? और 3 आदमी पैदा करके अपने बलबूते एक नेता जिता सकते हैं? तब करना आप बहुजन एकता की बात। लेकिन दुख इस बात का है कि ये 100 में से जो 85 हैं इनको भेड़ बकरी बना दिया और लोग हम ही को तोड़ करके, हम ही में से लेकर के नमूने पेश करते हैं मुख्यमंत्रियों के तौर पर भी, मंत्रियों के तौर पर भी, लेकिन कठपुतली की तरह उनके नाचते हैं कि हम आपकी आवाज हैं और आपकी आवाज में हम बार बार पिटे, लेकिन आपकी आवाज हमारे साथ कभी नहीं जुड़ी। मित्रों, स्टेट वाइज एससी बीसी और माइनॉरिटी के 3 नेता पैदा कर दो, आपकी यात्रा भी निकल जाएगी। वो निकालेंगे स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज जब यात्रा निकलेगी तो आपकी मोहब्बत की दुकान अपने आप चल पड़ेगी। अगर हम यूं ही मतलब जो है ना अपने अपने भाषणबाजी झाड़ते रहे, सबसे ज्यादा अगर पार्टियां बनी, सबसे ज्यादा अगर संगठन बने, बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने बना रखे हैं, हम इकट्ठे तो हो नहीं सकते। संगठन बना के एक दुकान लेके खड़ी हो जाते हैं। मैंने कल परसों 61 पार्टियां आई थी कुरुक्षेत्र में, उनकी एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में मैंने सभी से एक बात पूछी कि आपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, अपने 100 रिश्तेदारों के एफिडेविट लेके 10,000 रुपए की चुनाव आयोग की सिक्योरिटी भर के और एक पार्टी रजिस्टर्ड करा ली, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉर एवर। तेरे नीचे कितने तहसीलदार, कितने डीएम, कितने एसपी, पता नहीं ना जाने कौन कौन आते होंगे, और एक सिपाही पीट के चौराहे के ऊपर नंगा कर दे, उसे पता लग जाता है कि मैं कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मेरी आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है, भाषणों पे कम अमली जमा पहनाने का प्रयास करें। 28 साल हो गए जो नकली किताबें लिखने वाले हैं, उनका वनवास भी सिर्फ 14 साल का बताया गया, लेकिन अपना तो 28 साल का हो गया। 28 साल में हम वहीं खड़े हैं, लेकिन इनके भरोसे पर खड़े हैं। जब लोगों के भरोसे जाते हैं, एमपी भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, लेकिन हर बार लड़के तुम्हारे लिए गला कटवा के फिर आते हैं।